हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इम्पोर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, जहां से आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो सुपर टेट हो। सुपर टेट में 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा, लेकिन यूपी टेट में 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं। और बात करेंगे, ये बहुत ही ईजी होते हैं, 1-2 बार इनको आप पढ़ लेंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये आपके कवर हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। किसने दिया था? बिने, साइमन व टर्नमैन ने दिया था। 3 लोग को नाम याद रख लेना है। अगर एक कारक है, कौन कौन ने दिया था? बिने, टर्मन और साइमन। बिने, साइमन, टर्मन ने दिया था। आगे बात करेंगे द्विकारक सिद्धांत। दो कारक सिद्धांत, दो कार द्विकार सिद्धांत। स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। मतलब ऐसे बात करते हैं कि 2 कारें हैं, द्विकारक सिद्धांत हो गया। और स्पीयर मतलब बियर, बियर लेके जाते हैं इसमें, तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। तो 2 कार में बियर लेके जाते हैं, इस वजह से द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड। त्रिआयामी में आम जैसा लग रहा होगा। अगर आपका गले में आम फंस जाएगा तो वो आपका गला फोड़ देगा, तो इससे हमारा हो जाएगा त्रिआयामी सिद्धांत। आयामी में आम समझेंगे और गिलफोर्ड में गला फोड़ देगा वो, तो इससे हम समझेंगे त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुकारक में बहु आ रहा है, अगर आप शादी ब्याह में बहू लेने जाते हैं तो आपको डाई करके जाना पड़ता है, तो डाइक थॉर्नडाइक हो जाएगा। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत, समूह का मतलब होता है एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा गेहूं के बोरे होते हैं जो कट्टे होते हैं, मतलब एक साथ एक समूह में रखे होते हैं। गेहूं के बोरे जो होते हैं, बोरियां होती हैं, वो एक साथ समूह में रखी जाती हैं और उनका जो मापन किया जाता है वो टन में किया जाता है, टन। तो टन से याद रखेंगे थर्स्टन। और समूह में रखी जाती हैं बोरियां, तो या बोरे, कट्टे, तो हम समझेंगे कि समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। क्योंकि जो बोरियां होती हैं, गेहूं के बोरे होते हैं, वो समूह में रखे होते हैं और उन्हें मापना टन में होता है, तो टन में मापा जाता है, इससे थर्स्टन हो जाएगा समूह कारक सिद्धांत। तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने। तरल ठोस, तरल चाय जो है वो केतली में भरी जाती है। तरल ठोस सिद्धांत, तरल चाय, तरल ठोस सिद्धांत तरल चाय। कैटल मतलब हो जाएगा केतली, केतली में भरी जाती है, तो तरल ठोस का सिद्धांत केतली, कैटल, कैटल ने दिया था। आगे बात करते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रम का मतलब है एक क्रम में। पदानुक्रमिक का सिद्धांत, पदानुक्रमिक का मतलब होता है एक क्रम में। और आपने देखा होगा बटन, जो शर्ट के बटन होते हैं वो एक क्रम में लगे होते हैं, तो बटन से हो जाएगा बर्नर, फिलिप बर्नर, ये हो जाएगा पूरा फिलिप बर्नर। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया था। का और खा सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक मज़ेदार है। अगर आपने छोटा बड़ा वाली वर्णमाला पढ़ी है तो आपको पता होगा का और खा उस वर्णमाला में होते हैं कि नहीं। बिल्कुल होते हैं का मतलब हैव हो जाएगा, और का और खा का मतलब वर्णमाला में। का और खा का सिद्धांत हैव ने हैव नहीं दिया था, तो का और खा वर्णमाला में होते हैं, हाँ होते हैं, तो हैव सिद्धांत और का और खा का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था, त्रितंत्र। अब बात कर लें, ये तंत्र, तंत्र की बात आ गई, कोई तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, जैसे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक तंत्र, जैसे आप बात करेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बड़ी जो काम कर सकती है, तो वो क्या होता है? एक रोबोट जैसा होता है। तो 3 तंत्र वाला जो होता है वो कौन होता है? रोबोट होता है, क्योंकि वही कार्य कर सकता है। तो त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। अगर हम बात करेंगे त्रितंत्र का सिद्धांत, तो इसके लिए हम रॉबर्ट को यूज़ करेंगे और एक स्टैंड का यूज़ करेंगे। चलिए इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत बुद्धि, बहुबुद्धि का मतलब बहुत बुद्धि। बहुत बुद्धि हमें कहाँ? टहलने पर मिलती है। टहलेंगे कहाँ पर हम? गार्डन में। तो इससे हमने पता लगा लिया बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है। ये हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विकासात्मक सिद्धांत के जनक जीन पियाजे हैं। अगर आप यूपी टेट सी टेट
या सुपर टेट कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको ये देख लेना है, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। विकास के लिए कौन जाने जाते हैं? जीन पियाजे। तो विकासात्मक सिद्धांत जो है किसका था? जीन पियाजे का। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, इनकी अवस्थाएं भी पढ़ी होगी कि इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा था और इनको किस अवस्था को क्या अवस्था नाम दिया गया था। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बार बार पढ़ते रहे होंगे, इसकी ट्रिक बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करेंगे लेवल 1 और लेवल 2। बात करेंगे जब सूर्य उगता है तो थोड़ा कम प्रकाश आता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं लेवल 1 पर। लेकिन जैसे जैसे उसका दोपहर का टाइम आता है तो जो सूर्य होता है वो बिल्कुल सिर के ऊपर आ जाता है, तो मतलब उसका गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो लेवल 1 मतलब थोड़ा कम सूर्य निकलेगा, लेवल 2 का मतलब थोड़ा ज़्यादा सूर्य, यानी कि सन से संबंधित है। सन का मतलब क्या हो जाएगा? जॉनसन। जॉनसन हमने याद रख लिया। आगे बात करते हैं प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श थॉमसन ने दिया था, याद रखेंगे। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। आगे बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। आपने ये भर भर के पूछा होगा, इसमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपने यूपी टेट एग्ज़ाम देखा होगा 2021 वाला 22 में जो हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा और पीछे के कई एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मन का विश्लेषण के लिए कौन सा जाना जाता है? फ्राई। यानी कि अगर हमें मन का विश्लेषण करना है तो जल्दी से कुछ ना कुछ फ्राई करके बना दो, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो काम करने लगे। तो हमने देखा मन का विश्लेषण करना है हमें, तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ्राई करके बना दो, जिससे हमारा माइंड फ्री हो जाए और हमारा माइंड है कैलकुलेट करने लगे। तो जिससे हमने क्या समझा कि जो हमारा मन का विश्लेषण करना होता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, वो फ्राई करके बनाया जाता है। बात करेंगे सिगमंड फ्राइड, इसके मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये दिया था। आगे बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। ये तो लगातार 2-3 साल से पीछे पूछा जा रहा है, सुपर टेट में भी ये पूछा गया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया था? मैकडूगल ने। इन्होंने कितनी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी और हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार का संवेग जुड़ा होता है। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किन्होंने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। तो मूल प्रवृत्ति 14 है, ये आपको याद रख लेना है, क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। आवश्यक का सिद्धांत, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से। अब हमारा कौन सा है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ये सारे के सारे हमारे बुद्धि के सिद्धांत हो गए। अब हमारा है आवश्यक का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा गया है। तो आवश्यकता का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। प्रणोद का सिद्धांत किन्होंने दिया था? CL हल ने दिया था, प्रणोद का सिद्धांत हल ने दिया था। उपलब्धि का सिद्धांत की बात करेंगे, उपलब्धि का सिद्धांत मैकलैंड ने दिया था, मैकलीलैंड। स्वस्थ का सिद्धांत की बात करेंगे, ये हर्जबर्ग ने दिया था, याद रखेंगे, हर्जबर्ग। स्वस्थ स्वस्थ रहने में क्या हर्ज है? स्वस्थ रहने में क्या हर्ज है? बात करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति पूछता है आप कैसे स्वस्थ हैं, तो क्यों स्वस्थ हैं, तो उसने व्यक्ति ने जवाब दिया कि स्वस्थ रहने में क्या हर्ज है, तो हर्जबर्ग हो जाएगा मनोवैज्ञानिक का नाम, स्वस्थ से हो जाएगा स्वस्थ का सिद्धांत। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका 2 से 3 नंबर इस वीडियो से मिलने वाले हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत बात करेंगे, वोल्फ और कॉफमैन ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे ये हमारे अप्रेरणा के सिद्धांत हो गए, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं विस्मृति के सिद्धांत। विस्मृति क्या होता है? जिसे हम एक बार अगर हमने देखा है, सीखा है, अगर उसे हम दोबारा पुनः उसे बताने में क्षमता प्रकट नहीं कर पाते हैं, या हम उसे बता नहीं पाते हैं, या हम कह सकते हैं कि बताने में असमर्थ होते हैं, तो वो विस्मृति कहलाती है। तो विस्मृति के सिद्धांत क्या क्या हैं? बाधा का सिद्धांत, ये होता है, वुडवर्थ ने दिया था, इंपॉर्टेंट है बाधा का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ये किससे संबंधित है? विस्मृति से सिद्धांत। अनाभ्यास का सिद्धांत, ये किससे संबंधित है? थांडाइक और एबिंगहॉस से संबंधित। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि बाधा का सिद्धांत किसने दिया था? वुडवर्थ ने। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने। अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। अगर आपको कुछ न कुछ तनाव है जिससे आप या दमन है या अनाभ्यास करते हैं जिससे आपकी विस्मृति बढ़ती है, यानी कि आपकी सीखने की प्रवृत्ति कम होती है,
विस्मृति बढ़ जाती है, भूलने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और जो हमारी सीखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उसे जो विस्मृति को ठीक किया जा सकता है तो वो अभ्यास के द्वारा, पुनः अभ्यास के द्वारा या बार बार अभ्यास के द्वारा सही किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ आपके लिए क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन रखे गए हैं वो देख लीजिए। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत मैकडूगल, हर्जबर्ग, अब्राहम मैस्लो, नन। देखो आवश्यकता का सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो ने दिया था। इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तरल ठोस सिद्धांत। तरल ठोस या तरल चाय किस में रखते हैं हम, केतली में। केतली का मतलब होता है केटल, तो ये आरबी केटल हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो ठीक है, तरल ठोस सिद्धांत केटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके लिए क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। यूपी टेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। अभी आपको बता दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत हैं, अब प्रेरणा के सिद्धांत हैं और विस्मृति के सिद्धांत हैं। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। प्रत्या जैसे द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। अभी आपने पढ़ा था कि द्वितत्व का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, बेनेस, साइमन और टर्मन ने दिया था। बहुतत्व या बहुबुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वीडियो, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो आप इसको एक दो बार वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही आपका ये दिमाग में छपने वाला है। तो इसी तरह की वीडियो है आपको मिलने वाली है डेली, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।